काला कोट पहने एक महिला अदालत के अंदर दाखिल होती है और चुपचाप एक जगह जाकर खड़ी हो जाती है। अंदर एक मर्डर केस की सुनवाई शुरू होने वाली थी। मुलाजिम कटघरे में खड़ा था और जज साहब बैठे थे अपने कुर्सी पर और वकील तैयारियों में लगे थे। तभी अचानक भरी अदालत में एक गोली की आवाज़ आ जाती है। गोली सीधे जाकर मुलजिम को लगी और वहीं गिर पड़ा। लोगों की नज़र पीछे घूमी। पिस्तौल काले कोट वाली महिला के हाथ में थी और गोली चलाने के बाद उसने अपना हाथ नीचे किया और चुपचाप खड़ी हो गई। पुलिस पकड़ने आई तो उसने कोई विरोध भी नहीं किया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो अदालत की प्रक्रिया पूरी हो गई हो, मुजरिम के साथ न्याय हो गया हो। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम सुनाएंगे कहानी एक कातिल की जिसने सबके सामने एक हत्या को अंजाम दिया। उसे सज़ा भी हुई लेकिन फिर भी पूरा देश उसे हीरो मानता रहा। कहानी की शुरुआत होती है एक नाम से, मैरियन बेकमायर। वेस्ट जर्मनी में रहने वाली मैरियन की ज़िंदगी मुश्किलों में गुजरी। गरीबी में बचपन गुजरा था, बाप मारता पीटता था। 16 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई और 2 बच्चे हुए। देखभाल के लिए पैसा नहीं था उसके पास, न उसकी उम्र ही थी, सो बच्चों को उसने अडॉप्शन के लिए दे दिया। फिर 19 साल की उम्र में उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। लड़का पब का मैनेजर था। मैरियन भी वहीं काम करती थी और दोनों ने फिर शादी की। कुछ साल बाद दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने रखा एना। 2 बच्चों को छोड़ चुकी मैरियन के लिए एना उसका सब कुछ थी। पति से तलाक होने के बाद उसने उसे अकेले ही पाला भी, खुद काम करती रही और इसके कुछ नुकसान भी थे। एना कई बार घर पर अकेले रहती। कई बार मैरियन को रात को काम करना पड़ता, इसलिए दिन में वो अपनी नींद पूरी करती और एना को दिन भी अकेले गुजारना पड़ता। हालात ऐसे थे कि 7 साल की उम्र में एना अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार हो गई थी। उसे नाचना गाना पसंद था। दिन में खेलने के लिए वो अपने पड़ोस के घरों में जाती और वहाँ ही रहने वाले कुत्ते बिल्लियों के साथ अपना वक्त गुजार देती। मैरियन और एना की ज़िंदगी साधारण थी। पैसा बहुत नहीं था लेकिन सब कुछ फिर भी ठीक ही था, नॉर्मल था। इस नॉर्मल ज़िंदगी में फिर एक रोज़ एक भूचाल आया। साल 1980 का था। 7 मई की तारीख थी। 7 साल की एना स्कूल से घर आई। उस सुबह घर से निकलते हुए उसकी अपनी माँ से किसी बात पर लड़ाई हो गई थी और एना अभी तक उस बात को लेकर दुखी थी। घर पहुंचकर उसने फ्रिज से खाना निकाला और उसे गर्म करके खाने लगी। मैरियन के घर आने में अभी वक्त था और अक्सर ऐसे में एना खेलने के लिए पड़ोस में चली जाती थी। उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ। वो घर से निकली लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौट पाई। शाम को जब उसकी माँ घर लौटी उसने पाया कि एना तो घर पे नहीं है। उसने आसपास पूछा लेकिन एना कहीं नहीं थी। देर रात तक भी जब एना घर नहीं लौटी, उसकी माँ सीधे पुलिस स्टेशन गई और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने एना को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर एक रोज़ एक शख्स पुलिस के पास आया और उसने कहा कि उसे एना के बारे में कुछ जानकारी देनी है। इस मामले में उसे एना के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स पर शक था जिसका नाम था क्लॉस गेब्रोस्की। गेब्रोस्की का नाम पहले ही अपराध से जुड़ा था। यौन अपराध के मामले में वो सज़ा काट चुका था। इस मामले में राहत पाने के लिए उसने खुद अपनी मर्जी से एक मेडिकल प्रोसीजर के जरिए खुद को नपुंसक बना लिया था और अब वो एक आम जिंदगी जी रहा था। फिर भी शक के आधार पर पुलिस ने उससे पूछताछ की। पूछताछ करने पुलिस वहां पहुंची। थोड़ी सख्ती दिखाने पर उसने पूरी कहानी बताई भी। हुआ यूं कि उस रोज़ जब एना अपने घर से निकली, रास्ते में उसकी मुलाकात गेब्रोस्की से हुई। अब गेब्रोस्की पड़ोस में ही रहता था, एना जानती भी थी उसे, इसलिए उसके कहने पर वो गेब्रोस्की के साथ उसके घर चली भी गई। उसके बाद उसने एना का यौन शोषण किया और अंत में उसकी हत्या कर डाली। उसने एना के शव को एक कार्डबोर्ड के बक्से में डालकर पास की नहर में फिर फेंक दिया। गेब्रोस्की ने अपराध कबूल कर लिया। हालांकि जब अदालत में उसके खिलाफ मामले की शुरुआत हुई, उसने एक नई ही कहानी बता दी। उसने कहा कि उल्टा एना उससे पैसे मांग रही थी और उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दे रही थी, लिहाजा गुस्से में आकर उसने एना की हत्या की थी। केस एक बच्ची की हत्या से जुड़ा था, इसलिए ये मामला मीडिया में उछला। पूरे देश में सब लोगों को इस केस की खबर मिलने लगी और लोग जाहिर है बहुत गुस्सा भी थे। खासकर इस बात से गुस्सा थे कि गेब्रोस्की एना पर ही इल्ज़ाम डाल रहा था। गेब्रोस्की का केस लंबा चला। रोज़ अदालत की कार्रवाई होती और इस दौरान एक शख्स हमेशा वहाँ मौजूद रहता, एना की माँ मैरियन। ये अपनी बेटी की मौत से दुखी थी। ऊपर से उसे सुनना पड़ रहा था कि उसकी बेटी की गलती से ही ये सब हुआ।
गेब्रोस्की ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उसने एक नया खुलासा भी किया। उसके वकील ने दावा किया कि नपुंसक बनने के प्रोसीजर के चलते उसका हार्मोनल संतुलन बिगड़ गया है, इसी के चलते उसे गुस्से के भयंकर दौरे पड़ते थे। मैरियन के लिए सबसे दुखद बात यह थी कि जज पर इस अपील का असर भी पड़ता दिख रहा था। अखबारों के अनुसार संभव था कि एक बार फिर गेब्रोस्की छूट जाता। इन खबरों ने मैरियन को बेचैन कर दिया और वो अपनी बच्ची की मौत का बदला लेना चाहने लगी। और जब उसे एहसास हुआ कि हो सकता है कि उसकी बेटी को न्याय न मिले, उसने मामला अपने हाथ में लेने की ठानी। 6 मार्च 1981 की तारीख थी। अदालत में केस की सुनवाई चल रही थी। मैरियन उस रोज़ अदालत में पीछे खड़ी थी। कोर्ट में लंच के ब्रेक के बाद जब सुनवाई दोबारा शुरू होने जा रही थी, मैरियन ने अपने पर्स से 1.22 कैलिबर .22 कैलिबर की बेरेटा पिस्टल निकाली और गेब्रोस्की को गोली मार दी। मैरियन के मन में गुस्सा इस कदर था कि वो एक गोली पर नहीं रुकी। उसने सारी की सारी गोलियां गेब्रोस्की के सीने में ही उतार दी ताकि उसके बचने की कोई संभावना न रहे। गेब्रोस्की की मौके पर ही मौत हो गई और मैरियन को गिरफ्तार भी किया गया। मौकाए वारदात पर मौजूद गवाहों के अनुसार हत्या के बाद उसने गेब्रोस्की के शव की ओर नफरत भरी नज़रों से देखा और बोली, सुअर तो यही डिजर्व करता था। इसके बाद उसने जज की ओर मुखातिब होकर जोर से कहा, मैं उसे मारना चाहती थी। मैरियन ने अपनी बेटी की मौत का बदला लिया इस तरह, लेकिन कानून की नज़र में वो मुजरिम थी, इसलिए उस पर केस चला। हालांकि इस दौरान सवाल मैरियन से ज़्यादा उस व्यवस्था पर उठे जिसने गेब्रोस्की को छोड़ दिया था लगभग। दरअसल गेब्रोस्की के मामले में बाद में कुछ और बातें सामने आई। पता चला कि उसने नपुंसक होने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि नपुंसक होने के चलते बार बार यौन शोषण करने के बावजूद उसकी सज़ा कम हो जाती थी। दूसरी तरफ मैरियन लोगों के लिए हीरो बन चुकी थी। पब्लिक में उसके प्रति सहानुभूति थी और अदालत में जब उसका केस चला, लोग कोर्ट के बाहर खड़े होकर नारे लगाने लगे, मैरियन हम तुम्हें समझते हैं। उसके पक्ष में 15,000 लोगों ने खत लिखा कि उसे रिहा किया जाए। अदालत हालांकि ऐसा कर नहीं सकती थी। मैरियन को इसलिए सज़ा मिली, लेकिन कुछ रियायत भी दी गई। उसे मात्र 6 साल की जेल की सज़ा हुई और सिर्फ 3 साल सज़ा काटने के बाद उसे रिहा भी किया गया। मैरियन इसके बाद देश छोड़कर बाहर चली गई। उसने एक और शादी की, लेकिन उसकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाई। साल 1996 में उसकी कैंसर से मौत हुई और मौत के बाद उसे बेटी एना के बगल में ही दफना दिया गया। आगे चलकर मैरियन की कहानी इतनी फेमस हुई कि उस पर एक नाटक, 3 फिल्में और 3 डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी। इनमें से एक फिल्म का नाम था नो टाइम फॉर टीयर्स, द बेकमायर केस। फिल्म का वो सीन जिसमें मैरियन गेब्रोस्की को गोली मारती है, उसकी रील्स और शॉर्ट्स इन दोनों सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको पूरी कहानी बताई जाए। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। इसी के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कमल ने इसे लिखा और जतिन ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।